देहरादून से अयोध्या के लिए शुरू होगी हवाई सेवा, वाराणसी के लिए भी शुरू होगी हवाई सेवा, तो अमृतसर, पतंगनगर, पिथौरागढ़ के लिए भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी। तो मार्च से शुरू की जाएंगी ये हवाई सेवाएं। नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। तो कॉस्ट माइनस रेवेन्यू मॉडल पर होगा कार्य। वही जिस तरह से नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया, तो देहरादून से अयोध्या के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वाराणसी के लिए भी शुरू होगी हवाई सेवा। अमृतसर, पतंगनगर, पंतनगर, पिथौरागढ़, नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसके बाद एक बार फिर से ये बड़ी खबर उत्तराखंड वासियों के लिए। तो देहरादून से अयोध्या के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। इसके साथ ही वाराणसी भी जा सकेंगे हवाई सेवा, इसकी भी शुरू की जाएगी। अमृतसर, पंतनगर, पिथौरागढ़ के लिए भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी। तो मार्च से शुरू हो जाएगी हवाई सेवाएं। तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हवाई सेवाएं उत्तराखंड से शुरू की जाए, ताकि लोगों को आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो चाहे वो अयोध्या धाम हो या फिर वाराणसी हो, तो उत्तराखंड को इन जगहों से जोड़ने के लिए ये हवाई सेवाएं शुरू की जा रही है। मार्च से शुरू होगी ये हवाई सेवाएं। वहीं चमोली में प्रशासन की आम चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम के जरिए जनता को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। हर वर्ग और उम्र के मतदाताओं से 100% मतदान की अपील भी की जा रही है। तो चमोली में किस तरह से चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। स्वीप एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जनता तक मतदाता जागरूकता बढ़ाना। तो स्वीप में पहले फेज में हमने मतदाताओं की जो मतदान पहचान पत्र नहीं बने थे वो बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया। सभी तरह से प्रशासन ने भी, जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना इसमें व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और वो इसका निर्देशन भी करते हैं। तो उसके बाद हमने जो दिव्यांग मतदाता हैं या थर्ड जेंडर हैं या फिर कोई वृद्ध मतदाता हैं, उनके घरों तक हमने टीम भेजी है अपनी। तो पहला काम हमने इस तरह से किया, बहुत सारी प्रचार सामग्री बनाई। 2 हमने गाने बनाए हैं गढ़वाली में मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके वीडियो बनाए हैं, जिनको हमारी जो वैन्स हैं, वोटिंग कैसे करेंगे, मशीन कैसे दिखेगी, वीपैट कैसे होगा, इस पर एक टीम लगातार गांव-गांव में प्रशिक्षण दे रही है। चमोली में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं गोपेश्वर पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर चंद्रावती जोशी ने मातृभाषा के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और भाषा के संरक्षण पर जोर दिया है। कॉलेज के शिक्षकों ने छात्रों से गढ़वाली भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की अपील की है। इस दौरान छात्रों ने गढ़वाली गीतों, कविताओं, कहानियों, कहावतों एवं नृत्य की प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। भाषा बनाए, जुबे बनाए, अनपढ़ बनाए, पढ़े लिखे लोग जरूर तो भाषा विषय जो भाषा सीखी 4 भाषा विषय जो हमारी आंचलिक भाषा थी, जो हमारी स्थानीय भाषा थी, जो क्षेत्रीय भाषा थी, वही तभी बोली ना बोला कि बार-बार आप लोगों से आह्वान करना चाहिए कि जो गढ़वाली जो गीत आप बोली बना चाहिए वो हिंदी की सह भाषा थी। हिंदी के जमाना में 14वीं शताब्दी तक 13वीं शताब्दी तक कोई भाषा नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश और ते इलाका का मध्य प्रदेश बड़े, छत्तीसगढ़ बड़े, ते इलाका में जो भी बोली बनी तो हम जो संयुक्त रूप से हिंदी बनी बात ना इनमें हमारी कोशिश थी कि गढ़वाली भाषा का जो हमारा सौंदर्य से जो बोलने वाले लोग थे वो उत्तराखंड में खूब बोलो, खास तौर पर घर में अपू बच्चों उधर जरूर बोला, अपना भेड़ उधर जरूर बोला, अपना माता पिता जी जरूर बोला और नई पीढ़ी तक ये भाषा सिखावा। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्टा में खुमाड़ शिक्षक भवन में लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर हो रही एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई है। कार्यशाला में आगामी लोकसभा चुनाव में फोकस करने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवी दत्त शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसे लेकर 1 मार्च से प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर जिला उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। और नौगई जी तमाम यहाँ पर उपस्थित बूथ अध्यक्ष और समस्त 01-2024 उत्तराखंड में कांग्रेस आम चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड पहुंची हैं। देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अलका लांबा ने बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की बात कही है। उन्होंने नारी न्याय सम्मेलन समेत दूसरे कार्यक्रमों के जरिए संगठन की मजबूती की बात कही है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, वैसे तो पहले बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड पहला दौरा है। आज हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही हूँ मैं कांग्रेस के प्रांगण में। स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने जा रही है। महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। नारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 बिंदु हैं, उन पे चर्चा होगी। बिंदु पहला नारी न्याय है, दूसरा युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। इस न्याय पर बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। 4 दिनों से लगातार मौसम खराब होने से धाम में कड़ाके की ठंड हो रही है। वहीं रुक रुक कर बर्फबारी का दौर भी जारी है। अब तक धाम में 5 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। बर्फबारी के कारण जोशीमठ हो या अन्य जगह, वहां पर 5 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। तो बर्फ की सफेद चादर हर तरफ नजर आ रही है। खासकर बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से 5 फीट तक ये बर्फ जमी हुई है। हर तरफ सिर्फ सफेद चादर नजर आ रही है। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया है कि हेमकुंड की कपाट 25 मई को खुलेंगे, वहीं 10 अक्टूबर को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने यात्रा के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी। तो दून पहुंचे हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। ये तस्वीर भी साझा की है। तो यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी। बागेश्वर में आम चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। डीएम अनुराधा पाल ने जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया है। साथ ही सरल व सुगम शपथ के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इससे मतदाता ऑनलाइन शपथ लेकर प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने 100% मतदान पर जोर दिया। नागरिकों से अपने बागेश्वर जनपद के सभी वोटर से मेरी अपील है कि आप मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि हमारे पिछले लोकसभा चुनाव 2019 का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मात्र 57% रहा है, जबकि देश का नेशनल जो एवरेज है वो 67% रहता है। तो हम 10% पीछे हैं। तो हमें ये नेशनल एवरेज को बीट करते हुए 75% तक अपने इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।